टेंजेंट ऑफ एलिप्स पढ़ा था, बहुत आसान टॉपिक है। सिर्फ एक इक्वेशन आपको याद रखनी स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म में भी जो इक्वेशन होती है वो आराम से याद हो जाती है। ठीक है, क्या लिखिए देखो यहाँ पे आपको जो ऑरेंज कलर की इंक से दिखाई दे रहा है, जस्ट राइट दैट वन। ओके, बाकी सब कुछ अपन ने कल लिखा हुआ था। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये होता है, मतलब किस पॉइंट पर एक्चुअली टेंजेंट बना है, वो पॉइंट अगर आपको निकालना है तो माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है याद रखना डेफिनेटली, लेकिन हम मेहनत करेंगे, हमको याद हो जाएगा। और अगर आपको मेहनत नहीं करनी तो आपके लिए शॉर्टकट मेरे पास है, सारे शॉर्टकट है, लेकिन अपन क्वेश्चन करेंगे तो ही समझ में आएगा। फाइन, तो स्लोप फॉर्म ये होता है। पॉइंट फॉर्म याद रखना ही नहीं है, पॉइंट फॉर्म तो टी इक्वल्स टू जीरो खत्म। अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्म भी टी इक्वल्स टू जीरो, क्यों? क्योंकि आपको टी में क्या करना है, एक और सीधा बी साइन थीटा पॉइंट रखना है। बात समझ में आ रही है आपको? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आप सागर बोल रहे हो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बताइए कैसे निकालोगे? अगर आपको 2 पॉइंट पता है फिर तो निकल जाएगा, नो इश्यूज, बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन आपको अगर 2 पॉइंट नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे? कॉर्ड का इक्वेशन याद है ना आपको? कैसा होता था? ये होता था एक्स बाय ए कॉस ऑफ समथिंग प्लस वाई बाय बी साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कॉस ऑफ। अब समथिंग में क्या आता था? इधर आता था अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और यहाँ पे आता था अल्फा प्लस बीटा बाई टू और अल्फा प्लस बीटा बाई टू। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये कॉर्ड की इक्वेशन होती थी। तिरछा इसलिए लिखा है मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ मैं थोड़ा सा पास्ट का रिवाइज करा रहा हूँ आपको। तो आप अगर चाहे तो उसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं, देयर इज नो हार्म एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। द पॉइंट इज कि क्या आपको ये एक साल के बाद तक याद रहेगा? द पॉइंट इज कि आप जितना भी कंफर्टेबल आज है, क्या उतना ही कंफर्टेबल आप एक साल बाद रहेंगे। ठीक है, उसी के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए बोलता हूँ। जब भी आप रिविजन करते हो इतना अच्छे से रिविजन करो, और रिवीजन कैसे करना वो मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रह्मास्त्र है वो रिवीजन करने का। ठीक है, ध्यान रखना उन सब चीज़ों का। चलिए, तो सबसे पहला क्लास इलस्ट्रेशन अपन आज का लेते हैं। दिस वन, an ellipse passes through the point this and touches the line this। एक ellipse 4, -1 से पास कर रहा है, ठीक है, और इस लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, देखेंगे अपन। ओ An ellipse passes through the point 4, -1 and touches the line this। Find the equation of its equation if its axis coincide with the coordinate axis। देखो भाई, ellipse की एक्सिस जो है वो xy एक्सिस है। ellipse की जो एक्सिस है वो xy एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सिस करते हैं क्योंकि क्या होता है, एक्सिस से थोड़ा सा कम आइडिया लगता है अपने को। एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस। तो अगर हमारे पास एलिप्स की कोऑर्डिनेट एक्सिस से कोइंसाइड करती हुई एक्सिस है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप सुन के। एलिप्स है, उसकी एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई एक्सिस से ही कोइंसाइड कर रही है, मतलब आपका स्टैंडर्ड एलिप्स। स्टैंडर्ड एलिप्स है, अगर स्टैंडर्ड एलिप्स है तो उसकी इक्वेशन कैसी होती है? उसकी इक्वेशन ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ आप कमेंट नहीं कर सकते कि ए और बी में से कौन बड़ा है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको ए और बी का वैल्यू पता, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपको ए और बी का वैल्यू पता है तो आप बाय डिफॉल्ट बड़े वाले को ए मान लो, छोटे वाले को बी। आपके क्वेश्चंस मक्खन की तरह आसान हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि ए और बी, जैसे यहाँ पे अपने को थोड़ी ना पता है ए बी का वैल्यू, तो फिर वी कैन नॉट अज्यूम एनीथिंग, फिर अपने को लास्ट में आके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये है, और एलिप्स एक्चुअली 4, -1 से पास कर रहा है। ठीक है, तो एक फोटो बनाना तो बनता है एलिप्स का। ये लो भाई, मैंने एलिप्स का फोटो बना दिया। सॉरी। ठीक है, दिस इज द एलिप्स एंड दिस इज इट्स एक्सिस, एंड दोनों एक्सिस है सेमी, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, नॉट सेमी। ओके, फिर अपन ने इसमें एक टैंजेंट बनाया। क्या बनाया? टैंजेंट बनाया। और टैंजेंट का स्लोप देखो क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव है ना, तो तिरछा टैंजेंट बनाऊंगा। अरे आदत है यार, आदत है बहुत थोड़ा सा परफेक्ट टैंजेंट बनाने की। लाइन जब भी मैं बनाता हूँ तो हमेशा स्लोप देख ही लेता हूँ। अच्छा, इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट अगर आप निकालोगे तो पॉजिटिव है, गुड। ठीक है, आई थिंक द लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली परफेक्ट। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? 4x प्लस x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। आपको बोल दिया गया है कि
ये टेंजेंट है एलिप्स पर और एलिप्स की इक्वेशन ये है एंड आपका एलिप्स जो है 4, -1 पे पास कर रहा है। तो 4, -1 लगभग यहाँ कहीं पाया जा सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा। तो 4, -1 एलिप्स पर रखा हुआ पॉइंट है, तो क्या करेंगे, विल जस्ट सेटिस्फाई। ठीक है बेटा, ये पॉइंट को आप एलिप्स पे रख दो। तो x की जगह 4 रखेंगे 16, y की जगह -1 रखेंगे 1, तो क्या आ जाएगा 16b² प्लस a² इज इक्वल टू a² b²। ओके, ये अपने पास a और b पे एक रिलेशन आया है, रिलेशन बिटवीन a एंड b, a² प्लस 16b², 16b² प्लस a² इज इक्वल टू a² b²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये टेंजेंट है एलिप्स पे, एलिप्स का टेंजेंट क्या होता है, एलिप्स का टेंजेंट है 4, देखिए टेंजेंट ऑन एलिप्स, टेंजेंट ऑन एलिप्स क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4y 4y इज इक्वल टू -x प्लस 10। सोच के देखो, अच्छा ये जो -4 है इसको मैं यहाँ पे पहुँचा देता हूँ, तो क्या आ जाएगा -1/4 और यहाँ पे आ जाएगा 10/4। 10/4 को अपन प्यार से 5/2 बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, ये आ गया आपका टेंजेंट की इक्वेशन जो मेरे को गिवन थी। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन जो मेरे को अपने टीचर ने पढ़ाया है वो क्या है, वो है y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, चलो इतनी मेहनत अगर आपको नहीं करनी है तो चलो मैंने लिख दिया, इस कारण मैं इसको लिख देता हूँ a² m² प्लस b², कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, कंपेयर कर लेते दोनों को अपन, कंपेयर करना मतलब डायरेक्टली इक्वेट कर दो। देखो ना, y का कोफिशिएंट बराबर है बेटा, मैंने आपको बताया था एक भी कोफिशिएंट बराबर है तो सारे कोफिशिएंट बराबर होंगे। ठीक है, एक भी कोफिशिएंट बराबर आ गया इसका मतलब सारे कोफिशिएंट बराबर होंगे, अदरवाइज अपन इसमें कंपैरिजन करते a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर कोएफिशिएंट्स के बारे में अपने को नहीं पता होता तो अपन कंपैरिजन करते। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो कि x के साथ जो चिपका होता है वो m होता है, तो x के साथ क्या चिपका हुआ है -1/4, तो m का वैल्यू या स्लोप का वैल्यू -1/4 है, वी नो दैट। एंड जो कांस्टेंट वाला पार्ट है ये, वो क्या है 5/2, तो व्हाट डू वी नो कि a² m² प्लस b² का अंडर रूट विद अ प्लस माइनस साइन इज इक्वल टू 5/2। अच्छा, ठीक है, अच्छा m का वैल्यू मेरे को पता है, m का वैल्यू उठा के यहाँ पे रखने का एंड आगे प्रोसीड करने का। तो यहाँ पे अपन a² इंटू एम की जगह क्या रखेंगे 1/4, 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/16 प्लस b² इज इक्वल टू 25/4। अंडर रूट किधर गया, अरे मैं खा गया, 25/4 कैसे आया, स्क्वायरिंग कर दिया, इट इज नॉट बफरिंग है ना, इट इज नॉट बफरिंग, प्लीज रिफ्रेश। चलो तो यहाँ से आ जाएगा आपके सामने a² प्लस 16b² is equal to a² plus 16b² is equal to 25/4 into 16, मतलब 4 4s are 16, 25 4s are 100, तो a² plus 16b² is equal to 100। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 भी लिख देता हूँ, 16b² plus a² is equal to a² b², 16b² प्लस a² इज इक्वल टू a² b²। तो यहाँ से अगर आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे तो दोनों का LHS बराबर है, दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 आप दोनों का RHS देखेंगे अपन तो 100 और a² b², तो a² b² इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, AB इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। ठीक है, अच्छा -10 तो आप रूल आउट कर दो, -10 तो हो नहीं सकता, ए और बी दोनों की दोनों पॉजिटिव होते हैं, है ना, एलिप्स में ए और बी का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो डेफिनेटली a इंटू बी प्लस 10 होगा, तो आप प्लस 10 ही लिखोगे। अच्छा, आपको निकालना क्या था, फाइंड इट्स इक्वेशन, आपको इक्वेशन निकालनी है। तो a इंटू बी का वैल्यू मिल गया आपको, सही बात है।
आप एक चीज़ और कर सकते हो कि इसको उठा के दोबारा कोई भी इक्वेशन में डाल दो, मतलब ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि पुटिंग इन इक्वेशन 1, ए बी का वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में, सॉरी 2 में पुट कर देंगे ना अपन, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। मैं कुछ सोच रहा हूँ, सोचने दो 1 मिनट मुझे। हाँ वैसा भी कर सकते हैं, वैसा किया अगर तो 16b², तो what we will do, we will put it in equation number 2, इक्वेशन नंबर 2 में आप इसको पुट करेंगे। तो ये वाली इक्वेशन को और इक्वेशन नंबर 2 को आप दोनों को सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ से a इंटू बी पता है अपने को, उधर a इंटू बी क्रिएट करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, b का वैल्यू हो जाएगा 10/a, या तो ऐसा करके b का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, a में आपकी बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिखते हैं अपन, ये जो इक्वेशन नंबर 2 दिख रही है आपको, a² + 16b², a² + 16b² इज इक्वल टू 100, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ज़बरदस्ती ए बी क्रिएट कर देता है, अगर ज़बरदस्ती ए बी क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ b² से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ b² से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या बन गया, ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का वैल्यू कितना है 10, तो ए बी का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, 100 + 16 b की पावर में 4 इज इक्वल टू 100b²। अब सब कुछ b के टर्म्स में आ गया है ना। विवेक कह रहा है 16b² को लिख दूंगा मैं 100b² - a², ठीक है, किया मैंने ऐसा। फिर एक बार आपकी बात भी मैं सुन लेता हूँ, 16b² = 100 - a²। फिर आपको बोला है कि a b का वैल्यू 10 है ना, तो आप मेरे को कहना चाह रहे हो कि b का वैल्यू आप रख दो 10/a, तो 100/a²। कुल मिला के वही बात होगी, ऐसा कुछ खास मेरे को नज़र नहीं आ रहा है ना, ट्राई कर लिया मैंने, आपने बोला था तो। ये क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, मेहनत लगेगी बट इतनी भी नहीं। तो 16b⁴ - 100b² + 100 इज इक्वल टू 0। 16b⁴ - 100b² + 100, ओके। चलो सह लेंगे थोड़ा, b² को कुछ मान लो 2 मिनट के लिए x मत मानो, टमाटर मान लो, और ये 16 से डिवाइड कर देंगे अपन, मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 टमाटर स्क्वायर माइनस 25 टमाटर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। रूट तो बहुत प्यारा नहीं निकलेगा लेकिन निकल जरूर जाएगा, -b + -√b², -4 4 16, 16 4 64। मानव तुम स्क्रीनशॉट ही लेते रहो बस, है ना, कितना स्क्रीनशॉट लोगे भाई। स्क्रीनशॉट आपके कितने पुराने, 2 साल पुराने स्क्रीनशॉट या 1 साल पुराना स्क्रीनशॉट एक बार खोल के देखो आप, क्या मिलेगा वहां पे, निराशा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, 4 4 16 25 24 25 आएगा ना यहाँ पे, यही तो मैं सोच रहा था। -b + -√b² -4 × 4 जो भी होगा, 4 × 25 400, है ना, तो 125 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 × 4 8, ये आ जाएगा t² का वैल्यू, t का वैल्यू। ठीक है, 225 आना चाहिए ना, 225 आना चाहिए, तो 225 एक्चुअल में परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 15 का। तो आपके पास दो वैल्यूज आएगी, पहली आ जाएगी आपके पास 25 ± 15 डिवाइडेड बाई 8। अभी प्लस से करेंगे तो कुछ आएगा, माइनस से करेंगे तो कुछ आएगा, दो वैल्यूज आएगी।
अपने को दोनों के साथ डील करना है। 25 + 15 कितना हो जाएगा 40, 40/8 5, और एक वैल्यू और आएगी 25 - 15, ये हो जाएगा 10, 10/8 आ जाएगा 5/2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5/4। ठीक है, रुको जरा सब्र करो। तो अपने पास t का वैल्यू आ गया। अब t क्या है b²। मेहनत लगी थोड़ी सी, लेकिन क्वेश्चन इजी था, है ना। इतना b का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा √5/2। तो मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं। b की दो वैल्यू आई है। अब b की दो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग a के दो वैल्यू आएंगे। ठीक है, 4 आंसर्स आएंगे मतलब आपके। तो b के दो वैल्यूज आएंगे मेरे पास। तो b = √5/2। अच्छा, अब आपको पता है कि एक्चुअल में a क्या है। ए बी का वैल्यू कितना था बेटा 10, है ना। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/b, 10/b। तो आप यहाँ से बोलोगे कि दिस थिंग इम्प्लाइज कि a का वैल्यू हो जाएगा 10/b। ठीक है, और यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 10/b, √5/2। ठीक है, तो 10/√5 a का वैल्यू आ रहा है ना। अगर आप ऐसा करते हो कि √5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो 2√5 आएगा बेसिकली आपके पास। हाँ, तो आपके पास आंसर्स तो बेसिकली दो आएंगे। एक आएगा ए बी का ये वाला सेट, और एक आएगा आपके पास ए बी का ये वाला सेट। इसके करस्पॉन्डिंग एलिप्स की कोई ना कोई इक्वेशन आएगी आपके पास, और इसके करस्पॉन्डिंग भी एलिप्स की कोई ना कोई इक्वेशन आएगी। मतलब ऐसे दो एलिप्स पॉसिबल है जो कि इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर सकते हैं जो भी इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है। बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, इसको आप अगर चाहे √5/2 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है अपने पास 20/√5, है ना। आप इसको थोड़ा रैशनलाइज कर लेना है, इतना तो अपने को आता होगा ना। 20/√5 इंटू √5 कर लोगे ना। तो 5 चौके 20, 4√5। दिस इज बेसिकली 4√5। नाउ इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर पसंद नहीं है अपने को, और इधर भी रैशनलाइज करोगे तो √5 ऊपर √5 2√5 आएगा। ओके, प्लीज इलिप्स का इक्वेशन आप लोग खुद से लिख लेना, है ना। इतनी मेहनत मेरे से मत करवाओ। लेकिन चलो, x² ए क्या लिखा था अपन ने, ए फॉर एप्पल अपन ने लिखा था x² के नीचे। तो यहाँ पर भी वैसे लिखेंगे। 2√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × 5 20, प्लस y² मतलब √5 का स्क्वायर, दैट इज 5। दूसरा इलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा आपके पास x² मतलब 4 × 4 = 16, 16 × 5 = 80। स्क्वायर कर रहा हूँ ना। और y² यहाँ पे आ जाएगा b का वैल्यू कितना है 5, √5/2। √5 का स्क्वायर करो 5, बाई 2 का स्क्वायर करो 4। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 2 इक्वेशन ऑफ एलिप्स आर पॉसिबल। तो आपका ये मोर देन 1 करेक्ट में आंसर दिया जाएगा। अभी तो मैंने सब्जेक्टिव में इसीलिए दिया था ताकि आप लोग पूरा निकालने के बाद डायरेक्ट स्क्वायर यूज कर लो, ऐसा कह रहा है विवेक। ठीक है, कर सकते हैं। सही कह रहे हो आप, है ना। डायरेक्ट स्क्वायर, अगर आपको एलिप्स की इक्वेशन निकालनी तो ए बी निकालने की, जैसे b² आ गया ना अपने पास, तो आप ए निकालो। लेकिन फिर समझ लो ना, निकालना ही पड़ेगा विवेक, क्योंकि आपको b के दो वैल्यू मिलेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग a के दो वैल्यू मिलेंगे, तो वो निकालना ही पड़ेगा। छाप लो इसको जल्दी से। हाँ भाई मानव, देखो बेटा ऐसा है कि मेहनत करो टाइप करने की, मतलब स्क्रीनशॉट ना लो आप। एक दिन स्क्रीनशॉट लोगे, 2 दिन स्क्रीनशॉट लोगे, यू विल नेवर नोट इट डाउन, और आपके पास अंत में कोई नोट्स नहीं बचेंगे। फिर आप सोचोगे कि पूरा क्लास खराब हो गया, पढ़ाई नहीं करी। उसमें भी आप अपनी गलती नहीं मानोगे, आप सोचोगे कि हो सकता है कि यार चैप्टर ही डिफिकल्ट थे। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको बहुत डिसिप्लिन चाहिए बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन रेडी कर। तो जेई मेन का क्वेश्चन है नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन जो है पहले आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। ऑब्वियसली आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें, क्योंकि मैं अगर सॉल्व करना भी स्टार्ट करता हूँ तो इट विल बी ऑन द स्क्रीन। तो ऊपर वाला आप लोगों ने अगर नहीं छापा है तो छाप लो, वैसे छापने वाली बात है नहीं, खुद से कर सकते हो। नीचे वाला क्वेश्चन आपके लिए, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन स्क्वायर यूनिट्स फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स।
tangents at the end points of the LR. ओ इमेजिन नहीं कर पा रहे आप लोग? क्या आप लोग इमेजिन कर पा रहे? देखो एलिप्स को इमेजिन करो, ये एलिप्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है? जल्दी से बताओ, ये वाला एलिप्स क्या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है? डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस पर लेटा हुआ एलिप्स है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा है। अब आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स में आपको इमेजिन करना है लेटस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज। करो, अरे दो लेटस रेक्टम होते हैं एलिप्स में, दोनों फोकस से पास करने वाले परपेंडिकुलर है ना, उन दोनों के 4 एक्सट्रीमिटीज होंगे, उन चारों एक्सट्रीमिटी पे मैंने टेंजेंट बनाया। क्या बनाया? टेंजेंट बनाया। उन टेंजेंट से आपका एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। क्या दिमाग में आपके फटाफट पिक्चर छपी? जो बच्चा सुन रहा होगा उसकी छप गई होगी, जिसने नहीं सुना होगा वो पीछे रह गया होगा। ठीक है, मैं ड्रॉ करके जरूर बताऊंगा। एलआर के एक्सट्रीमिटीज पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो आपको 4 टेंजेंट मिलेंगे। वो चारों टेंजेंट ना कुछ इस तरह से इंक्लाइन होंगे, ऐसे 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 और ऐसे। बस आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होता है तो अपने को बेसिकली पहले उसको ड्रॉ कर लेना चाहिए, है ना। कोशिश करो बिल्कुल। आपके पास जो एलिप्स की इक्वेशन है वो ये है, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। यहाँ पर ए का वैल्यू और बी का वैल्यू मैं लिख देता हूँ। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3 और बी का वैल्यू हो जाएगा √5। समझ में आ रहा है? हाँ जी, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग। आपको एलआर के एक्सट्रीमिटीज लिखना है, इसका एसेंट्रिसिटी भी निकालना पड़ेगा। 2 मिनट का काम होता है एसेंट्रिसिटी निकालना। इज होता है 1 माइनस बड़ा वाला, सॉरी छोटा वैल्यू 5 और बड़ा वैल्यू 9, तो 1 माइनस 5 बाय 9 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5 4, 4 बाय 9 मतलब 4 का अंडर रूट 2 और 9 का अंडर रूट 3, तो एसेंट्रिसिटी इसका आ जाएगा 2/3। तो फोकस के भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, मतलब ए ई प्लस माइनस ए ई अपने पास आ जाएगा कितना? देखो 3 इंटू 2/3 कितना आ जाएगा? 2। बहुत ही बढ़िया ना, शानदार एकदम। तो अपने पास फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए 2,0 और -2,0। एलआर के लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स अपने को निकालने हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीम मेरे को तो याद है, आपको याद है कि नहीं है ये एक बड़ा सवाल है। स्क्रीनशॉट की बात आप कर रहे हो ना विवेक, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को एक 12th का स्टूडेंट था, उसने उसका फ़ोन दिखाया था। उसने बोला था कि सर एक गलती हो गई कि स्क्रीनशॉट लिए मैंने बहुत है लेकिन छापे एक भी नहीं। कॉपी में आप छाप थोड़ी पाओगे, आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाएगी। उसके बाद फिर आप डिलीट करोगे सबसे पहले स्क्रीनशॉट, क्योंकि नोट्स तो सर दे देते यूट्यूब पे, है ना। तो सर की गलती नहीं है उसमें ना, सर इसलिए दे दे रहे नोट ताकि आप लोगों को अगर बाय चांस कोई मिस हो जाए। देखो यार, मैं तो सिंसियर बच्चों के लिए सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। आप लोग ऐसा मत करो कि एकदम ग्रांटेड ले लो, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, जेई निकल जाता है। जेई को टफ एग्जाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि 90% बच्चे बिना पढ़े देते हैं उसको। आप इस बात को समझो, जो 15 लाख बच्चे दे रहे हैं उसमें से 13 लाख बच्चे जो रहते हैं वो बिना पढ़े देते हैं, लगभग 13-14 लाख बच्चे। 1 लाख बच्चे जो है वो बहुत तमीज से पढ़ाई करते हैं, या 2 लाख मान लो। तो जो पढ़ाई नहीं करते ना उनको बहुत टफ लगता है, तो वो रेटिंग दे देते हैं, बहुत डिफिकल्ट था पेपर। हाँ जी, इलिप्स की मैं फोटो बना लेता हूँ। देखो भाई, इलिप्स की फोटो अगर अपन बनाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले इलिप्स की जो एक्सिस है वो एक्स वाई एक्सिस है। फिर आपको इसका लेटेस्ट रेक्टम बनाना है। क्या आप इसका लेटेस्ट रेक्टम बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते सर? क्यों नहीं बना सकते? हाँ, ये रहा इसका फोकस 1, ये रहा इसका फोकस 2, F1 F2। F1 का कोऑर्डिनेट, F2 का कोऑर्डिनेट -2,0, इसका +2,0। तो यहाँ पर आप LR बना सकते हो ऐसे, ठीक है। ये बन गया मेरा लेटेस्ट रेक्टम, और यहाँ पर आप फिर से LR बना सकते हो। ये LR बन गया। LR के एक्सट्रीम अगर आपको बनाने हैं, LR के एक्सट्रीम बनाने हैं तो वो देखो अपन कैसे बनाएंगे। एक्सट्रीम में एक्चुअल में इसको मैं P बोल देता हूँ। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2 कॉमा समथिंग। कैसे निकालेंगे समथिंग? अरे या तो आपको याद रहना चाहिए b²/a। अगर आपको याद नहीं है, बाय चांस याद नहीं है, तो ये 2 को दोबारा इक्वेशन में डाल दो ना, इलिप्स की इक्वेशन में x की जगह 2 डाल दो। मेहनत लगेगी 2 मिनट की, और
आ जाएगा आपके पास। बाय चांस आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपको याद है बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, बी स्क्वायर मतलब 5, कोपचे में निकालेंगे 5 अपॉन ए मतलब 3, 9 मत ले लेना, तो 5/3। बहुत ही बढ़िया ना, तो 5/3 इधर आएगा। अच्छा इस तरफ भी 5/3 आएगा, बात समझ में आ रही है आपको? तो 2, 5/3 और ये क्या आ जाएगा -2, 5/3। क्यों सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? अरे दिमाग है ना भाई थोड़ा सा, ये सेम सेम लेवल पे है दोनों दोनों पॉइंट, तो दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। यहाँ पे देखेंगे 2, -5/3। क्या बात कर रहे हो सर, बिना कैलकुलेट करे -5/3? अरे भाई दिमाग दिमाग, जो ऊपर वाला पॉइंट है उसी का मिरर इमेज होता है, एकदम सिमेट्रिकली नीचे है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे पास अभी बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है, आई हैव ऑल द एक्सट्रीम्स ऑफ एल आर, मेरे पास एल आर के सारे एक्सट्रीम्स हैं। अब आपको इन चारों एक्सट्रीम पी क्यू आर एस वाले पॉइंट जो भी ना, ये जितने भी पॉइंट है पी क्यू आर एस, इन पे 4 टेंजेंट बनाने, पी क्यू आर एस, इनमें आपको टेंजेंट बनाने हैं। तो ये लो मैंने टेंजेंट बना दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, चारों टेंजेंट से आप एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ देख पा रहे होंगे, उस क्वाड्रिलेटरल का आपको क्या निकालना है, एरिया। करो करो करो, मेरा वेट मत करो भाई, मेरे को नहीं आता सॉल्व करते ये सब। आप लोग जीनियस हो, आप लोग करो, सच बता रहा हूँ। 4 टेंजेंट लिखना है और चारों टेंजेंट का आपको इंटरसेप्ट लिखना है, मतलब ये वाला पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा किसी भी एक टेंजेंट का। और मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, जेई वाले भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि सर ये वाला पॉइंट लिखो, इसी का मिरर इमेज ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इसको थोड़ी निकालेंगे अपन, पागल है क्या? सब सिमेट्री में हो रहा है भाई मेरे। तो आप बस उस तरफ का निकालो और ये वाला पॉइंट निकाल दो, इसी का मिरर इमेज ये वाला पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दो आपको एक्सट्रीम्स निकालने हैं। दो एक्सट्रीम कैसे निकालेंगे, कोई भी एक टेंजेंट लिख दो ये वाला, और इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल दो। ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखे सर, डर लग रहा है? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, टेंजेंट का इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो ये वाला टेंजेंट जो है इसका इक्वेशन में देखो 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 देखो, एक्स x1 प्लस वाई y1, मैं भूल गया नीचे इसका वैल्यू क्या था, 5 था, ओके लो 5 भी कट गया, जिंदगी इतनी हसीन है, इज इक्वल टू 1। ये आ गई आपके सामने टेंजेंट की इक्वेशन। तो टेंजेंट की इक्वेशन बेसिकली यहाँ पर ये y/5 है ना, तो 5/3 रखा है मैंने। अच्छा 5/3 अगर मैंने रखा है तो 2x 9 ले लेंगे तो क्या रहेगा, 2x प्लस 3y, एलसीएम लेना आता है ना आपको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, -9 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका टेंजेंट का इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। बेटा एक मिनट के लिए आगे देख लो, आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मैं इसका x इंटरसेप्ट 2 सेकंड में निकाल लूंगा। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y0 करा, x इज इक्वल टू 9/2। ओके, तो ये आ गया इसका 9/2 कॉमा 0। अच्छा ये बाय डिफॉल्ट -9/2 कॉमा 0 आ जाएगा, नो रॉकेट साइंस। हाँ भाई वाई इंटरसेप्ट निकालना है आपको, वाई इंटरसेप्ट 27 सही है, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया मैंने ना, बहुत बढ़िया। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स को 0 रखेंगे, तो वाई हो जाएगा 9/3, 9/3 मतलब 3, तो वाई इंटरसेप्ट 3 और यहाँ तो 0 बना रहे भाई, एनी पॉइंट ऑन वाई कोऑर्डिनेट इज 0 कॉमा लफड़ा, तो ये 0 कॉमा -3 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। भाई मेरे ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया निकाल लो और 4 गुना कर देना 4 टाइम्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ इसका नाम दे पी क्यू आर एस और ए बी सी डी, ए ओ बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी।
है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, देखते हैं, हाफ बेस कितना हो जाएगा ओ ए, ये वाला लेंथ कितना बेटा 9/2, ध्यान रखना है ना, 9/2 इंटू हाइट कितना है, हाइट हो जाएगा 3। चलो बहुत ही अच्छा लगा देख के कि काटापीटी हो गई, 9×3 = 27। आपका आंसर आ जाएगा 27 स्क्वायर यूनिट्स। क्या है क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, मेरे ख्याल से क्वेश्चन एकदम लल्लू था, फ्री के नंबर, लेकिन ये फ्री के नंबर ऐसा नहीं कि हर कोई कराएगा इसको, इसमें भी वही बच्चे कराएंगे इसको जिसके अंदर बहुत पेशेंस है और जिसने बहुत प्रैक्टिस करी। ये एक्स इंटरसेप्ट निकालना, वाई इंटरसेप्ट निकालना, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना, समझ में आ रहा है, फिर एरिया निकलना, ये सब जिसको बहुत आसान लगता हो, सबको आसान लगता है, लेकिन एग्जाम कंडीशन में डिपेंड करता है। तो आप एक बार देख लो अच्छे से, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी यूज कर सकते हैं यार, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे करना है कर लो भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक अपन एकदम क्लियर है और बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लगना चाहिए आपको अभी। तो ये जेई में 2015 का क्वेश्चन था, मतलब रिसेंट क्वेश्चन है, 5 साल पुराना क्वेश्चन है, सॉरी। ये वाला, लेट अस मूव फॉरवर्ड। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं अपने को, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का, ठीक है, जो लॉकडाउन के समय पेपर हुआ था ना लास्ट ईयर, फर्स्ट लॉकडाउन के जस्ट पहले एक पेपर जो हुआ था जनवरी में, उस साल जो क्वेश्चन आया था उस वाले सेट में, दिस इज दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो इफ 3x + 4y, आप खुद से करोगे सॉल्व कि मैं करवाऊँ? मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ एट मैक्स, ये कर देता हूँ कि इफ 3x + 4y इज इक्वल टू 12/2 इज अ टेंजेंट टू द इलिप्स, दिस इलिप्स दिख रहा है आपको, इलिप्स में इसने ये a छुपा दिया है, ये दिख रहा है आपको, a छुपा दिया है, for some a belonging to real, okay, then the distance between the foci of the ellipse, foci के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2ae, बस आपको ये 2ae का वैल्यू निकाल लेना है, खत्म हो जाएगा। बस कहीं से a पता चल जाए, a पता चलते ही e पता चल जाएगा। क्या बात कर सकते, इतना आसान क्वेश्चन सर जेई में, मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि जेई का पेपर टफ होता है। a और e, क्या मैं आपको टाइम दूं? चलो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ ना, 2 मिनट। अभी क्या, पहले मेरी अच्छी आदत थी, मैं टाइमर लगाता था, करो ना आप लोग, सॉल्व करो प्लीज। ये टेंजेंट है और ये इस इलिप्स पर टेंजेंट है, तो टेंजेंट का इक्वेशन आपको दे रखा है, डायरेक्टली दे रखा है, इसको आप y = mx+c फॉर्म में लिखो, m का वैल्यू निकालो, c का वैल्यू निकालो, और c का वैल्यू कुछ होता है a² m² + b², आपके पास सब कुछ है a के अलावा, आपके पास a आ जाएगा। a आते ही एकदम फायर कर दो, a आते ही आप एक्सेंट्रिसिटी निकालो, फिर 2 × a × e आपका आंसर है, जो भी आता है। ओके, किस किस का आंसर आया था, मैं जब तक कमेंट देख लेता हूँ। पैराबोला में तंग हो गए थे आप, अच्छा। टेंजेंट में थोड़ा इरिटेशन होता है, लेकिन मेरे को तो नहीं होता था, मैं एक्चुअली टेंजेंट का क्वेश्चन काफ़ी इंजॉय करता हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से भी कर लो। आर्या का आंसर आया था, लावण्य का आया था, बहुत बढ़िया, तेजस, विवेक, अमर, बाकियों का भी आ गया होगा, है ना। करो भाई इसको सॉल्व, क्या बात है। फास्ट, आई नीड स्पीड, ठीक है, मेरे को स्पीड चाहिए भाई। अब आएगा ना मजा वीडियो, यस।
2√7। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी मैंने टाइमर थोड़ा लेट लगाया, लेकिन अगले क्वेश्चन से अपन फास्ट टाइमर से करेंगे। आपके सामने टाइमर चलेगा, 2 मिनट में बंद कर दूंगा, 2 या 3 मिनट जैसे भी क्वेश्चन मुझे लगता है। स्टैंडर्ड हम 120 सेकंड या चलो 150 सेकंड्स करके चलते हैं। 2 मिनट्स 30 सेकंड्स, 2.5 मिनट भी इनफ होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास टैंजेंट क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12√2। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 12√2, और ये 4 से डिवाइड कर दो आप, तो -3/4 और 12/4, ये 12/4 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में अपन लिख देंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, अच्छा यहाँ से m का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके सामने, माइनस, ये क्या लिखा है मैंने, 3/4 है ना, -3/4, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3√2। अच्छा, c होता क्या है, c एक्चुअल में होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपरबोला में -b स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ एलिप्स मन लगा के पढ़ लो, हाइपरबोला को 4 दिन में खत्म कर देंगे, इतना आसान होता है वो। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा तो 3 3 9, 9 2 18, शांति से, इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर करेंगे तो 9/16, 9/16, तो 9/16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, बी का वैल्यू है क्या अपने पास, बी का वैल्यू गिवन है कितना, 9 या 3, 9 ले लेना है ना, 9 लिख के गलत कर देना, एक्चुअली बी स्क्वायर लिखना है अपने को, 9 ही लिखेंगे अपन, 3 स्क्वायर, बट आप भावनाओं को समझ चुके हो। 18 माइनस 9 9 होता है, 9 ए स्क्वायर अपॉन 16, डिस्काउंट ए का वैल्यू आ जाएगा +-4। ए का वैल्यू अगर +-4 आ गया तो आप एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी देखो होता क्या है, बी का वैल्यू 3 है और ए का वैल्यू 4 है, बड़े वाले को मैं ए बोलता हूँ, मेरी आदत है। ठीक है, कोई बुक नहीं कहती, मैं कहता हूँ। तो छोटा स्क्वायर मतलब 3 छोटा है, तो 3 का स्क्वायर अपॉन बड़ा स्क्वायर, ध्यान रखिएगा इन चीज़ का। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7, 7/4। अच्छा, 7 का रूट आएगा, ये एसेंट्रिसिटी आ गया। तो आपके पास फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, 2 इंटू ए इंटू ई। तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, मैं भूल गया, ए का वैल्यू 4, मतलब 2 इंटू 4 इंटू √7/4, तो 2√7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कीप इट अप, बहुत बढ़िया, आप सब एकदम एकदम धमाका कर दोगे ऐसे पढ़ाई करोगे तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, आई होप आपसे बन गया हो। इस साल भी सेम क्वेश्चन आया था मेरे पास, अभी फिलहाल वो है नहीं, है ना, लेकिन मैंने देखा था सेम क्वेश्चन इस साल भी आया था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट ईयर आया था। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी पेपर आता है तो बच्चे हमेशा आते हैं सर डाउट पूछने, तो मेरे को याद रह जाता है कि हाँ एलिप्स के ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आए थे। हाँ भाई, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अलोंग, ओह क्या लिखा, द लेंथ ऑफ माइनर, नहीं यार फील करके, दिक्कत ये होती ना कि आप एकदम बिना दिल और दिमाग के क्वेश्चन को एक बार अंग्रेजी में पढ़ ले, अरे ऐसे मत करो यार, फोटो बनना चाहिए दिमाग में। द लेंथ ऑफ माइनर, माइनर एक्सिस कौन सी होती है, ये छोटी वाली, एकदम फील करो फोटो। द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, मतलब लेटा हुआ है एलिप्स एक्स एक्सिस पे, अलोंग वाई एक्सिस पे माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस का वैल्यू मतलब ये 2 भी दिया हुआ है आपके सामने। ओके, अब अपन पढ़ते, इफ दिस ellipse touches the line this, oh tangent, then its eccentricity, लल्लू क्वेश्चन एकदम, है ना। तो मेरे को क्या गिवन है, चलो आपके लिए टाइमर चालू करता हूँ, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। टू मिनट्स 30 सेकेंड्स, जो जीता वही सिकंदर। पिछले बार में सबका आंसर आया था सही, तेजस, विवेक, प्रणव, अद्वैत, अद्वैत का 2 बार आया था, अच्छा एक बार भी, एक बार लावण्य, आर्या, अमर, चलो भी बहुत बढ़िया है। आपके आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि टॉपिक बहुत आसान है, इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, हमेशा अच्छा सोचो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं आपका। देखो करो सॉल्व, बी का वैल्यू पता है, ए का निकाल लो किसी तरह, ए का वैल्यू आते ही आपके पास एसेंट्रिसिटी आ जाएगी।
आई होप वी आर डन। नो, अच्छा टाइम अभी हुआ नहीं है बट मेरे से रहा नहीं जा रहा है। चलो आप लोग मेरा सॉल्यूशन मत देखना, डील। मैं लिखता हूँ, ठीक है? जो अच्छा बच्चा होगा वो नहीं देखेगा, और जो देखेगा उसको पाप पड़ेगा। चलो यार कर ही लो आप लोग, करो करो। टाइम का प्रेशर फील होना चाहिए एकदम। घर पे भी ऐसी पढ़ाई किया करो, एकदम अपने सामने टाइमर लगाओ। अमर का आंसर आया बी फॉर बॉम्बे। ओके, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज द आंसर एक्चुअली, मेरे को चेक करना पड़ेगा। अद्वैत का सी, लावण्या का सी आ रहा है। क्या बात है, आपने एकदम 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर कर। कैन यू इमेजिन, आप लोग चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो और आप लोग 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर ले रहे हो अगर, ठीक है? अगर आपको 3 मिनट भी लग रहे हो तो भी इट इज फाइन। चलो मैं इसको यहाँ पे पॉज करता हूँ, आई विल जस्ट स्टार्ट। जिसका भी आंसर आता है टाइप करते जाना है ना। आंसर सी आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई जस्ट चेक्ड इट। नाउ लेट अस डू। अपने को क्या बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस का लेंथ आपको दे रखा है 4/√3, ठीक है? तो 2b, माइनर एक्सिस पूरा 2b होता है, सेमी माइनर एक्सिस नहीं है वो, है ना, माइनर एक्सिस है। कुछ बच्चों ने b लेकर करा होगा सॉल्व, उनके लिए भी कोई ना कोई ऑप्शन में अवेलेबल होगा। मैं बता रहा हूँ, सारी पॉसिबिलिटीज से आंसर बनाया जाता है। तो 2b इज इक्वल टू 4/√3 गिवन है। तो आपके सामने b का वैल्यू कितना आ जाएगा? b का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 2/√3। अब आपको बोला है कि ये वाली लाइन जो है इट इज अ टेंजेंट ऑन द इलिप्स। अच्छा देखो, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या हो गया कि आपकी इलिप्स सस्ती वाली इलिप्स है, इलिप्स को ओरिजिन शिफ्ट नहीं किया गया है। तो आपको एकदम स्टैंडर्ड तरीके से देखना है। इलिप्स पर टेंजेंट होता क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक्चुअल में टेंजेंट गिवन क्या है क्वेश्चन में? टेंजेंट गिवन है क्वेश्चन में y इज इक्वल टू -x -1/6 प्लस 8/6। तो 2 4 ज़र 8, 2 3 ज़र 6, ऐसा आ जाएगा, ठीक है? तो m का वैल्यू आ जाएगा आपके पास -1/6 और 4/3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये आ गया ए स्क्वायर, m का वैल्यू है -1/6 तो आ जाएगा 1/36 प्लस बी स्क्वायर। बेटा b का वैल्यू 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4/3। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे भी 16/9 आ जाएगा। ओके, क्या मैंने सब कुछ सही लिखा है? 4/3 सब सही है। यहाँ पे अगर मैं 3 करता हूँ तो 12/9 आ जाएगा। तो 16/9 माइनस 12/9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 36, है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो आपके सामने ए स्क्वायर बाय 36 का वैल्यू आ जाएगा 4/9। अच्छा, 9 4 ज़र 36 एंड ए का वैल्यू +4 या -4? +4। ए का वैल्यू आ गया, एसेंट्रिसिटी आ जाएगी 1 माइनस। अच्छा, बी का वैल्यू कितना है? 2/√3। डेफिनेटली बी का वैल्यू छोटा है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर, देखा मैंने, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? 16। तो 4 4 ज़र 16, तो एसेंट्रिसिटी आ जाएगा 1 माइनस 4 3 ज़र 12। तो 1 माइनस 1/12 को आप क्या लिख सकते हो? 12 माइनस 1 11 अपॉन 12 का अंडर रूट, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 11/3 का अंडर रूट और बाहर हाफ, ये 4√3 लिख देंगे ना इसको अपन, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। एकदम धीरे धीरे करोगे तो भी आपको हद से हद 3 मिनट लगेगा। बहुत फास्ट करोगे तो आप 1 मिनट में भी खत्म कर सकते हो। आर वी रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? आई थिंक वी आर। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड, ये जेई का क्वेश्चन नहीं है बट नॉर्मल क्लास इलस्ट्रेशन है।
फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द एलिप्स। अच्छा एक बात आपको समझ में है बेटा कि आपको एलिप्स हमेशा यही आएगा, तो आपको उटपटांग एलिप्स जो होते हैं ना उसके बारे में पढ़ना ही नहीं है। रिलैक्स, उटपटांग एलिप्स के बारे में आप नहीं पढ़ो, सिर्फ स्टैंडर्ड एलिप्स सॉल्व करो। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द एलिप्स व्हिच टचेस द लाइन दिस। मैक्सिमम एरिया ऑफ द एलिप्स व्हिच टचेस द लाइन। घर में ऐसा प्रेशर आपको बनाना पड़ेगा, मैं आपको बताता रहूँ। कॉम्पिटिटर आप खुद से कम्पीट करो ना यार, मैं सच बता रहा हूँ। जितने भी बच्चे जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, ऐसा नहीं है कि दे आर जीनियस, बट उनको पता होता है कि क्या बात, उनकी वीकनेस पता होती है। जैसे मेरी वीकनेस क्या थी मैं आपको बताऊँ। एज अ स्टूडेंट बहुत कम टीचर्स अपनी वीकनेस शेयर करते हैं। मेरी वीकनेस ये थी कि आई वॉज वेरी गुड विद एक्यूरेसी। आंसर सही आता था लेकिन समय बहुत लगता था। ये मेरी वीकनेस थी कि मैं करूँगा जब भी सॉल्व तो आई विल गेट द आंसर करेक्ट 99% और मे बी 90% ऑफ द टाइम्स, मे बी ओके, लेकिन बहुत समय लग जाता था। तो उसके लिए फिर स्टॉप वॉच यूज़ करना पड़ा था। पहले तो खैर एक्यूरेसी भी नहीं थी, एक्यूरेसी बनने में टाइम लगता है, वो होमवर्क करने से आती है। और होमवर्क में भी अगर आप टाइमर लगा दो तो आपकी स्पीड भी आ जाएगी। और आपके पास अभी भी एग्जैक्टली आप अगर मानो तो मोटा मोटा आपके पास 1 साल है, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर के मार्च में या अप्रैल में एग्ज़ाम दोगे, तो अभी अप्रैल ही चल रहा है, तो आपके पास 1 साल है। अपन मेंस एडवांस दोनों फोड़ सकते हैं अच्छे से। चलिए फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द एलिप्स व्हिच टचेस द लाइन दिस एंड दिस। तो ये एलिप्स इस लाइन को टच कर रहा है। तो यार मेरे को तो मेरे मास्टर ने बताया था कि ये लाइन जो होती है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, एलिप्स पे जो टेंजेंट होता है ये गिवन टेंजेंट है, गिवन टेंजेंट। और जो मेरे को टेंजेंट पढ़ाया मेरे टीचर ने वो क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ ए एम स्क्वायर। मैं तो ए एम स्क्वायर बोलता था, बोलने में आसान होता था। ए एम स्क्वायर मतलब देखो ए एम का होल स्क्वायर, तो वो ए स्क्वायर एम स्क्वायर ही है बेसिकली। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ से m का वैल्यू आ गया 3 और 2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है? एरिया ऑफ एलिप्स याद है क्या? याद रहता है, हर बच्चे को याद रहता है ना। तो एलिप्स का एरिया जो मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या था, पाई ए बी। एक्चुअल में यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो मेरे को a इंटू बी निकालना है बस। मेरे को क्या निकालना है, एरिया का मैक्सिमम। तो डेफिनेटली आई नीड टू फाइंड a इंटू बी का मैक्सिमम वैल्यू। ए बी का मैक्सिमम वैल्यू अगर मैंने निकाल लिया है ना, तो मेरे को पता चल जाएगा कि पाई ए बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो ए बी का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आई विल ट्राई टू क्रिएट ए बी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई ने अगर सुना नहीं है ना तो मैं फिर से बोल देता हूँ। एरिया का मैक्सिमम निकालना है मतलब आपको ए इंटू बी का मैक्सिमम निकालना है। ए और बी दोनों गिवन नहीं है, पाई तो वैसे भी कांस्टेंट होता है तो इससे कुछ डिसाइड होगा नहीं। ए बी का मैक्स निकालने के लिए आप वी विल ट्राई टू क्रिएट ए बी। ए इंटू बी आप क्रिएट करो, देखते हैं करके ना। तो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर मतलब 9 प्लस बी स्क्वायर। सही है क्या? चलो बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक मिनट रुक जाए ना, अगर यहाँ पे मैं प्लस 2 ए बी करता हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास? अच्छा चलो लेट अस ट्राई टू क्रिएट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा ये वाली स्टेप आपको आगे देखनी पड़ेगी। 9 पाई बाई 10 आ रहा है आपका। 9 पाई बाई 10, रुको रुको सोचने दो। 3 3 से 9, 3 5 से 10, 3 पाई बाई 5। गलत है यार अद्वैत, थोड़ा सा गलत है। मैक्सिमम एरिया निकालना है आपको है ना, ध्यान रखो। वैसे मिनिमम एरिया तो खैर अपन वैसे भी बात नहीं करेंगे, मैक्सिमम एरिया बनाना है आपको। अच्छा पिछली बार में प्रणव, अमर, विवेक, लावण्या, अद्वैत, अमर। अमर आपका पहली बार में आंसर गलत है, लेकिन फिर भी चलो आपने निकाल लिया, गलतियां बचाना है। हाँ भाई देखो इधर 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मैंने बोला कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है क्यों? क्योंकि मेरे को ए बी क्रिएट करना है। और परफेक्ट स्क्वायर बनता दिख भी रहा है, देखो ए स्क्वायर किसी का स्क्वायर किसी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काश 2ab होता तो मजा आ जाता है ना, काश 2ab होता तो मजा आ जाता। तो 2ab लाना है तो क्या करेंगे अपन, प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे, या दोनों तरफ ऐड कर दो, दोनों तरफ आप सेम नंबर ऐड कर दो। तो ये किसका स्क्वायर है, 3a का।
और ये किसका स्क्वायर है, बी का, और अपने को चाहिए क्या 2 इंटू 3a इंटू बी, तो वी नीड 6 इंटू ए बी। अगर 6ab होता तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, तो दोनों तरफ आप 6ab मल्टीप्लाई कर दो। ओके ओके ओके। प्रणव कैसे किया आपने सॉल्व कर, मेरे को बताओ, अपना तरीका बताओ कैसे सॉल्व किया। भाई दो लोगों का आंसर आया, दोनों का गलत है। बताओ बताओ बताओ। अभी यहाँ पे मैंने आपको हिंट दे दिया, अभी ए बी का मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये क्या बना आपके सामने, 3a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 6 24 ए बी, 24 टाइम्स ए बी। सोचो भाई सोचो थोड़ा सा, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। 3a प्लस बी तो मैंने बना दिया एक्चुअल में, लेकिन 9a स्क्वायर प्लस बी बना था ना, दैट वाज इक्वल टू 4। 6a भी ऐड होना चाहिए, मैंने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर बना दो। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे 3a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 6ab, है ना। बस हो गया, क्वेश्चन तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग आंसर एक्सप्लेन करो। चलो अभी वेट नहीं करता हूँ। देखो बेटा इधर सामने देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर। मेरे को बचपन से एक चीज पता है कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर LHS ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो RHS भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। RHS है क्या, 4 प्लस 6ab, दिस मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको क्या पता चलेगा यहां से कि 6ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ओके, एक मिनट है ना। सिक्स ए बी इज ग्रेटर देन -4, मेरे को ए बी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो मैं दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ट्राई टू क्रिएट ए बी, अपन ने ए बी क्रिएट करा, इसका मतलब ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/3। डर गए क्या, 4/6 को 2/3 लिख दिया। माइनस हटाना है तो इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी, ए बी इज लेस देन इक्वल टू, यार नेगेटिव ए बी आ जा रहा है, ये गड़बड़ हो रही है कि नेगेटिव ए बी क्यों आ रहा है 2/3। तो माइनस ऑफ ए बी तो हो ही नहीं सकता ना, मेरे को प्लस ए बी चाहिए। क्या मेरे को इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से अप्रोच करना चाहिए था क्या। अच्छा मैं अगर, चलो एक चीज मेरे दिमाग में चमक गया, अगर मैं यहाँ पर देखना ध्यान से, 6ab मैंने प्लस का किया है ना, चलो एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सोचना चाहिए कभी कभी शांति से। ए बी अगर ऐसा आ गया ठीक है, तो ए बी का मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया माइनस ए बी का, है ना। और आपको ए बी का मतलब ए बी 2/3 से छोटा होना चाहिए। ऐसे तो मैं जुगाड़ लगा के आंसर लिख दूंगा, बट क्या है ना, एक छोटी सी गलती हो गई कि मेरे को ए बी नेगेटिव नहीं चाहिए था। 3ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके।
प्लस 6ab प्लस 6ab और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 6ab। LHS को मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा तो RHS भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस करता तो मेरा काम ज़्यादा आसान होता ना। अच्छा देखो चलो वही चीज़ करेंगे, सेम चीज़। अगर आप लोग आगे देख रहे हो तो ही समझ में आएगा, वरना एकदम बाउंसर चले जाएगी। देखना ये प्लस है, इसको माइनस कर देता हूँ। एक्चुअली मेरा आंसर तो आ जाएगा, बट क्या है ना कि आंसर एकदम एक बार में नहीं आ रहा कन्विंसिंगली। तो यहाँ माइनस लगाया, यहाँ भी माइनस लगाया। माइनस लगाने से हुआ कुछ नहीं, अब वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। वो अभी भी पॉजिटिव है, दैट इज स्टिल पॉजिटिव। तो अब ये वाली चीज़ पॉजिटिव आ जाएगी, अब माइनस नहीं आएगा। ठीक है, अब यार a और b दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, तो माइनस आना नहीं चाहिए। आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हो, सिंस a एंड b बोथ आर पॉजिटिव इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अपने पास आंसर तो इग्नोर करके आ जाएगा, बट वैसे मत करो। यहाँ से अपन इसको ढंग से सॉल्व करेंगे। तो व्हाट वी विल हैव कि 4 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 6ab, मतलब AB इज लेस देन इक्वल टू 4/6, या ऐसा लिख दो कि AB इज लेस देन इक्वल टू 2/3, मतलब A इंटू बी का वैल्यू 2/3 से छोटा होगा। दोनों तरफ आप पाई से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई बाय पाई ऑन बोथ साइड्स। अरे यार देखो AB ही बनाना था ना मेरे को, मैंने बनाया बट नेगेटिव आ गया था, बट फिर थोड़ा सा और दिमाग लगाया तो माइनस AB आ गया था, है ना। तो यहाँ से पाई से मल्टीप्लाई करा तो पाई AB इज लेस देन और इक्वल टू 2π/3। अच्छा पाई AB है क्या? पाई AB तो एरिया ही है ना, विच इम्प्लाइज कि आपका एरिया ऑफ एलिप्स जो होगा वो 2π/3 से छोटा होगा, है ना। मतलब 2π/3 से छोटा ही आएगा एरिया आपका। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो पाएगा? 2π/3। तो मैक्सिमम एरिया कितना हो पाएगा? 2π/3। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन इसमें सिस्टमैटिक अप्रोच रखनी पड़ेगी अपने को। है ना, तो मैंने देखो कितना ध्यान से देखा, एरिया ये होता है तो आपको ए बी का मैक्सिमम चाहिए, तो वी विल ट्राई टू क्रिएट ए बी बनाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो 6ab आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा दोनों तरफ, सॉरी ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ मैंने ऐड नहीं करा, सब ट्रैक कर दिया। ठीक है, अब आप लोगों का 9π/10 कैसे आया था ये तो मेरे को नहीं पता है, और प्रणव आपका भी आ गया था। हाँ भाई, जी मीन 2014। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है। पॉइंट 9π आपका आया कैसे था ये तो बताओ। आपका जो वैल्यू आ रहा है हो सकता है वो गलत हो। मैं आपका कमेंट पढ़ के बोल रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को, बाकी लोगों को समझ में ना आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू अद्वैत कि आप लोगों का जो भी कमेंट है ना, कि 0.6 आपका जो भी आंसर है वो आया कैसे, हो सकता है वो आंसर ही गलत हो। ठीक है, द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। ओके, दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। लोकस का क्वेश्चन अच्छा ही होता है। ठीक है, किसका लोकस निकालना है, देखो लोकस किसका निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो डेफिनेटली अपन ने किसी पॉइंट से फुट डालना है, और उस पॉइंट को अपन h, k बोल देंगे। ओके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स। ये इलिप्स का सेंटर कहाँ होगा, ओरिजिन, ऑन एनी टेंजेंट। बहुत बढ़िया, टेंजेंट का क्वेश्चन है और लोकस का क्वेश्चन है, होगा अपने से, बिल्कुल हो जाएगा। तो फोटो अगर अपने को बनानी है तो बना सकते हैं, मैं फोटो बना के देता हूँ। क्या मैं यहाँ पे टाइमर लगा दूँ? आप लोग चाहते हो कि ये क्वेश्चन आप 2.5 मिनट में कर पाओगे? मैं टाइमर लगा के देखता हूँ, और आप लोग चाहो तो एक बार खुद से सॉल्व करके देख लो। ठीक है, टाइमर चल रहा है उधर, करो करो सॉल्व। अच्छा नीचे कमेंट किया है, रुको पढ़ लेता हूँ जब तक आप ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व करो। ये लो छाप लो, कॉपी इट डाउन एंड सॉल्व।
नहीं, ए और बी बराबर नहीं हो सकते अद्वैत, ए और बी बराबर हो ही नहीं सकते। क्लियरली लिखा है कि एलिप्स है, क्लियरली लिखा है कि एलिप्स है, सर्कल नहीं लिखा है। द मैक्सिमम एरिया ऑफ द एलिप्स। पढ़ा मैंने अद्वैत है, सर्कल नहीं एलिप्स लिखा हुआ है। एलिप्स में ए और बी बराबर नहीं होता, सिंपल, एंड ऑफ द स्टोरी। लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अपॉन एनी टेंजेंट। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को। So let us say that we have an ellipse like this। क्वेश्चन छाप लेना आप लोग, आपको मैं ज़रूर पूरा मौका दूंगा, नोट्स भी दूंगा, सब दूंगा, सब कुछ है अपने पास, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा और अभी भी आपको पूरा टाइम मिलेगा छापने का। ये रहा एलिप्स है ना, इस एलिप्स में अपन ने एक टेंजेंट बनाया, ठीक है। लेट अस से दैट दिस इज अ टेंजेंट और ये है सेंटर 0,0। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अपन ने इसमें क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये रहा परपेंडिकुलर और मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ग्रीन कलर का बना देता हूँ। अब वो परपेंडिकुलर का जो फुट आएगा उसका लोकस चाहिए अपने को, ठीक है। तो वी वांट लोकस ऑफ दिस पॉइंट पी, एच कॉमा के। पैरामेट्रिक से करना है तो पैरामेट्रिक से भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी अवॉइड कर सकते हैं अपन पैरामेट्रिक को। क्यों? क्योंकि यार देखो, मेरे को टेंजेंट का इक्वेशन पता है, क्या होता है, y इज इक्वल टू स्लोप x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डरो मत बिल्कुल भी इस चीज़ से, बड़ा आसान होता है ये टेंजेंट का इक्वेशन। मेरे को a पता है, b पता है, ठीक है। ए एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, मैंने सी स्क्वायर लिख दिया। ए पता है, बी पता है, स्लोप नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, स्लोप भी निकाल देंगे, स्लोप भी निकाल लेंगे। एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ग्रीन वाली लाइन जो है, ओके डन हो गया, ये ग्रीन वाली लाइन जो है इसका स्लोप क्या होगा, आराम से देखो देखो देखो, 2 पॉइंट पता है अपने को तो स्लोप भी पता है। एसेंट्रिक एंगल नहीं पता, कुछ नहीं पता, बट पैरामीटर का अवॉइड करो जब तक एसेंट्रिक एंगल नहीं पता। एक्चुअली वो सही कह रहा है। तो स्लोप कितना हो जाएगा इसका, इसका स्लोप हो जाएगा के माइनस जीरो अपॉन एच माइनस जीरो, तो के अपॉन एच आ जाएगा। जो इसका स्लोप होगा m1, उसी का नेगेटिव इनवर्स इसका स्लोप होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, तो इसका स्लोप एक्चुअल में क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट होना चाहिए के बाय एच का नेगेटिव इनवर्स, मतलब एच का एच बाय के नेगेटिव। चलो चलो, नाइस। नाउ एलिप्स की इक्वेशन है अपने पास, x² अपॉन 6 प्लस y² अपॉन 3y² अपॉन 6 है ना, तो y² अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। नहीं, पाइथागोरस मत लगाओ, एच के में रिश्ता चाहिए, एच के में रिश्ता चाहिए अपने को। तो यहाँ से आप सबसे पहले लिखो, ए का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर का वैल्यू है 6, बी स्क्वायर का वैल्यू है 2। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपने को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही यूज करना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ठीक है, सही कर, अपन एकदम सही कर रहे हैं ना, डरो मत। प्लस माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 6, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, एम स्क्वायर का वैल्यू अपने को नहीं पता है, पता चल जाएगा बहुत जल्दी। प्लस बी स्क्वायर कितना है 2, बी स्क्वायर 2 है ना, मैंने गलती से 4 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा ये वाली जो लाइन है, रेड वाली लाइन, टेंजेंट की इक्वेशन अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, लिखो इट कैन ऑल्सो
ये रहे आपके ऑप्शंस ध्रुवम, देख लो जल्दी से मैच करो, छाप लेना बाद में। अरे देखो बहुत आसानी है छापना, 6x² हर बार है, 2y² हर बार है, तो RHS हो गया आपका प्लस माइनस, और इधर x² माइनस y², देख लो आपने। इट कैन ऑल्सो बी रिटन, टेंजेंट का इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये रहा लाल वाली लाइन जो है ना, इसका स्लोप पता है अपने को, बिल्कुल पता है। इस पर एक खूबसूरत पॉइंट भी पता है अपने को, कौन सा, h कॉमा के इटसेल्फ, ठीक है। तो अपने को वो पॉइंट पता है h कॉमा के, तो y माइनस के इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस एच। स्लोप कितना हो जाएगा आपका, स्लोप हो जाएगा k बाय एच का नेगेटिव इनवर्स, मतलब माइनस एच बाय के। तो y इज इक्वल टू माइनस एच बाय के इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस h² बाय के, और ये वाला के उस तरफ आएगा तो प्लस के बन जाएगा। डर गए नहीं ना? अरे बहुत आसान चीज़ है यार, अभी डरो नहीं। तो माइनस एच अपॉन के हो गया आपके पास ये, और यहाँ पे हो जाएगा h² प्लस k² अपॉन के, ठीक है। जस्ट कंपेयर, अब आप इक्वेट कर दो दोनों वाली, ये वाली इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेट कर दो, दोनों में y का कोफिशिएंट सेम है, मतलब x का कोफिशिएंट भी सेम होगा और कांस्टेंट टर्म भी सेम होगी। तो x का कोफिशिएंट तो m है, यहाँ से तो अपने को कुछ हाथ लगेगा नहीं क्योंकि m का वैल्यू पता ही नहीं है। हाँ लेकिन कांस्टेंट वाले टर्म से अपने को बहुत कुछ मिल जाएगा, इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो 6m² का अंडर रूट 6m² प्लस 2 का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू h² प्लस k² अपॉन के। बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं लोकस के क्वेश्चन में। मैं आपको एक और बहुत अच्छा तरीका बताऊं, सुनोगे पक्का, कसम से सुनना है ना। आप यहाँ पर ही क्वेश्चन खत्म कर सकते थे, मैंने वो इसलिए नहीं बताया, सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको यहाँ पे एक्स वाई और एच कॉमा के एक साथ मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। वरना मैं तो यहीं पे एज अ स्टूडेंट अगर मैं सॉल्व करता तो यहीं क्वेश्चन खत्म कर देता। क्या करना है आपको, मंकी का वैल्यू क्या है, माइनस एच बाई के, पुट कर दो ना यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा क्या, x और y। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन किसकी है, लाल वाले टेंजेंट की। इस लाल वाले टेंजेंट में एक पॉइंट h कॉमा k है, तो आप y और x की जगह फिर से h और k रख सकते हो, तो आपके पास सिर्फ h और k ही बचेगा। थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इस कारण मैंने नहीं बताया वाला, ठीक है। स्लोप की जगह माइनस एच बाय के रख दो, और y और x की जगह पे k और h रख दो, ठीक है। वैसा करोगे तो भी हो जाएगा। अरे सागर स्लोप देखो ना आप इधर, ये OP का स्लोप कितना है, k माइनस जीरो अपॉन एच माइनस जीरो। अब तो अपन इतने बड़े हो गए ना कि अपने को ये सब बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। k अपॉन एच का नेगेटिव इनवर्स, ये परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना ना, तो ये परपेंडिकुलर का नेगेटिव इनवर्स होता है स्लोप। तो एच के अपॉन एच का नेगेटिव इनवर्स माइनस एच अपॉन के। हाँ मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ तक अपन पहुँच चुके। वी नो दैट m का वैल्यू क्या होता है, स्लोप का वैल्यू माइनस एच बाई के, अभी अभी मैंने समझाया सागर को। इसको यहाँ पुट कर दो, उसका स्क्वायर प्लस 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू h² प्लस k² अपॉन के। दिस इज योर आंसर। हाँ ऑब्वियसली विल हैव टू सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई अपन करेंगे बिल्कुल। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा तो क्या आ जाएगा, x² प्लस y² का होल स्क्वायर अपॉन h² है ना, ये तो k² है, सॉरी ये k है, तो k का स्क्वायर मतलब y² हो जाएगा। अभी से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, ओके। और इधर बचेगा आपके सामने 6x² प्लस 2y² अपॉन y², y² से y² उड़ा देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा x² प्लस y² का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक सी इज द आंसर, ओके, ऑप्शन सी इज द आंसर। ध्रुवम आपका सही आया था ना, बहुत ही बढ़िया।
हाँ ध्रुवम, कंफ्यूजन की वजह से मैंने नहीं समझाया। आप जो बोल रहे हो ना, आपने बहुत सही काम करा, आपका आंसर मैच हो जाएगा। ये टैंजेंट है, अबे इस टैंजेंट पर ये वाला पॉइंट एच कॉमा के रखा हुआ है, सोच के देखो ना, टैंजेंट पर ही है वो पॉइंट, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप एच यहाँ पे सॉरी के रख दो आप वाई की जगह, और एक्स की जगह एच रख दो, फिर मंकी की जगह भी आप माइनस एच बाई के रख दो, सब कुछ एच के में आ जाएगा, खत्म, आपका क्वेश्चन यही खत्म हो सकता है, यहीं पर खत्म हो सकता है। ठीक है, तो आप चाहे तो मेथड 2 बना के लिख लो। ये जेई जेई को बहुत पसंद है ऐसे क्वेश्चन कि लोकस में एक्स वाई भी आ जाए और एच के भी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे होते हैं ना जो लोकस में एच कॉमा के लेते ही नहीं है, डायरेक्टली एच एक्स कॉमा वाई लेते। आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन के वक्त मेरे से डाउट भी पूछा था, सर एच कॉमा के क्यों ले रहे हो आप, एक्स कॉमा वाई क्यों नहीं ले देते डायरेक्टली? तो उसका रीज़न यही है भाई, अपने को 11 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को समझने में। दैट्स बैड, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। कर लिया आपने क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखिए, let us set a target for this. If the line touches the ellipse, then find the point of contact. Oh no 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 no, don't do this, okay? इसको मत करो आप, इसको मत करो, लीव इट, अभी छोड़ दो। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा पहले, फिर उसके बाद अपन करेंगे। छोड़ दो अभी आप, बिल्कुल। देखिए, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, लिखो बेटा, सुनो ध्यान से, लिखो मत, समझो। मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ अभी, वो सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सब में वैलिड है। कहाँ का वैलिड है? सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। सब बता क्या रहा हूँ ये तो बताओ। देखो भाई, अगर अपने पास कोई एलिप्स है, अगर अपने पास कोई एलिप्स है, उसकी इक्वेशन अपने को पता है, वी नो द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एंड एलिप्स पर एक टैंजेंट है, हमको टैंजेंट की इक्वेशन भी पता है। तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है कि टेंजेंसी का पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। अगर आपको वो निकालना है तो उसका कोई भी फॉर्मूला मत रटो, कोई भी फॉर्मूला मत रटो। मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, वो ट्रिक का नाम होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन मैं आपको ये अभी से लेकर कक्षा 12वीं तक बहुत बार रिवाइज कराऊंगा, बार बार बोलूंगा कि कैसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालते हो। क्या कर रहे हैं अपन? टारगेट समझ में आ रहा है, एलिप्स का इक्वेशन पता है, एलिप्स पर एक टैंजेंट है उसका भी इक्वेशन पता है। आपको निकालना है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है क्या, आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है। कंपैरिजन से निकालते हैं, ओके? कैसे निकालते हैं? कंपैरिजन से। कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया सर? अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू अपन देखेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, कंपैरिजन का मतलब अपन देखते हैं क्या होता है। वेरी नाइस। करो अब इसको सॉल्व। पहले तो आप ये समझो कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। दोनों को सॉल्व मत कर लेना। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपने एलिप्स को और लाइन को सॉल्व किया, बिल्कुल दोनों में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उस क्वाड्रेटिक का अपने आप एक ही रूट आएगा, हो गया खेल खत्म, आपको आ गया। सही बात है ना? लेकिन वो इतना आसान होता नहीं, क्योंकि आप देखो ना, लाइन ये है, एलिप्स ये है। अगर आपको सॉल्व करना तो यहाँ से x उठा के यहाँ पे डालना पड़ेगा, और इधर एक इरेशनल नंबर आ गया है, सारा कैलकुलेशन उसने ऐसी तैसी कर दिया, है ना? करके देखो ना आप यार, y डालोगे तो y का वैल्यू क्या डालोगे आप? √7 -3x/4, ये पुट करोगे, हालत खराब हो जाएगी ना। सॉल्व करना हमेशा आसान नहीं होता है, ठीक है? तो आप जो कह रहे हो सॉल्व करना, वो तरीका सही है, बट इट्स नॉट ईजी एवरी टाइम। तो अब मैं क्या करूंगा, आपके सामने एक रामबाण तरीका बताऊंगा, जिसको कहते हैं कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड होता क्या है?
कंपैरिजन मेथड ये होता है कि आप सबसे पहले एलिप्स बनाओ और उस एलिप्स में टेंजेंट बनाओ और टेंजेंट में पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अज्यूम कर लो। किसी ने नहीं सुना इस क्लास में, मैं दावा लगा सकता हूँ, और आप में से किसी को समझ में भी नहीं आया होगा, बट समझ में आएगा धीरे से ना, घबराओ मत। देखो ये रहा आपके सामने टेंजेंट, और इस टेंजेंट की इक्वेशन हमें गिवन है। टेंजेंट की इक्वेशन क्या गिवन है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7। अब ध्यान से सुनना, एलिप्स की इक्वेशन भी गिवन है क्या? चलो एलिप्स की इक्वेशन भी गिवन है, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई तकलीफ किसी को यहाँ तक? अब ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अज्यूम कर लो, ये आपको एकदम मरते दम तक याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको कैसे निकालते पॉइंट ऑफ टेंजेंसी? मान लो कुछ भी, अरे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है ना, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को कुछ भी मान लो। क्या मान ले? x1, y1। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखूंगा। अरे t इक्वल्स टू 0 से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो ना? बिल्कुल, चलो लिख देते। कैसे लिखते t इक्वल्स टू 0? 3x x1 4y y1 इज इक्वल टू 1। ये t इक्वल्स टू 0 से लिख दिया मैंने। अरे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये है x1 y1, उसके हिसाब से टेंजेंट ये होगा। और एक्चुअली में जो टेंजेंट गिवन है हमें, जो टेंजेंट क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू रूट 7, है ना? तो ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, और दोनों सेम टेंजेंट है, दोनों सेम टेंजेंट है अकॉर्डिंग टू अस। तो व्हाट वी विल डू, वी विल डायरेक्टली कंपेयर। अच्छा, ये x1 को मैं बाद में लिखता हूँ, पहले लिख देता हूँ थोड़ा सा। क्या होगा क्या ना कि आप कंपेयर कर पाओगे कि x का कोफिशिएंट ये है, आप डायरेक्टली कंपेयर कर लो। यहाँ पे इक्वेट नहीं करना कोफिशिएंट। सुनो मेरी बात बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो। ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है? अलग, और नीचे क्या है? कुछ और है। दोनों बराबर होता, अगर x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट में से कोई एक भी बराबर आ जाता तो सारे बराबर होते, क्योंकि लाइन सेम है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो अभी एक भी बराबर नहीं है, तो आप कंपेयर करोगे, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। तो आप क्या करोगे, ऊपर में जो x का कोफिशिएंट है अपॉन नीचे में जो x का कोफिशिएंट है, दिस मस्ट बी इक्वल टू y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, कांस्टेंट डिस्काउंट y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? y4y1। तो आप क्या बोलोगे कि x1 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 7। जादू देख रहे हो? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया मेरे भाई, y1 आ जाएगा 1 बाय रूट 7। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था तो आई वॉज अमेज्ड कि वाह यार बहुत शानदार चीज बताई। तो आपके सामने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया, एक सेकंड के कंपैरिजन में पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ जाता है, एक सेकंड के कंपैरिजन में। ठीक है, स्लो फॉर्म में मत लिखना आप, और आप वो चीज भी मत याद रखना जो मैंने ऑरेंज कलर की इंक से लिखा था आज। समझ में आ रहा है आपको? ऑरेंज कलर की इंक से मैंने जो चीज लिखा था वो याद मत रखो, डायरेक्टली ऐसे निकाल दो। टेंजेंट अगर निकल जाता है तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अच्छा, दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ कंपैरिजन इट कैन बी अप्लाइड टू हाइपरबोला एज वेल, इट कैन बी अप्लाइड टू पैराबोला एज वेल। पैराबोला में भी कर सकते थे, अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और उस पैराबोला पर कोई एक टेंजेंट गिवन है और आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है, तो आप क्या करो, t इक्वल्स टू 0 से अपनी मर्जी से एक टेंजेंट लिखो और एक टेंजेंट होगा गिवन वाला, दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद x1 y1 आपके सामने एकदम 2-3 सेकंड में आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये मेथड आपको समझ में आ गया हो अगर, तो इस मेथड को अपन क्या ऐसा करें कि इसको भूले ना। कैसे करेंगे? कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। ये एक ऐसा मेथड है जिसको आप जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा ये आपके दिमाग में घुस जाएगा, फिट हो जाएगा। तो अब जो थिंकिंग वाली चीजें होती है ना, जैसे आप रात में सोने आए, आप सोने लग गए हो तो आप सोते सोते एकदम से सोच लो, हाँ सर ने कंपैरिजन बताया था, एक टेंजेंट खुद का, एक टेंजेंट क्वेश्चन वाले का, एक टेंजेंट खुद से लिखूंगा, एक टेंजेंट क्वेश्चन वाले का लूंगा, और दोनों टेंजेंट बराबर है तो कंपेयर कर लूंगा, कंपैरिजन। ये आपको बार बार सोचते रहो, एकदम दिन रात अगर आपके दिमाग में एक ही एक चीज चलती है, मैथ चलती है, तो आप एकदम ऐसा, सिर्फ मैथ से नहीं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आपको फील हो जाएगा, आपको सब कुछ याद रहने लग जाएगा। आप मेरे से कभी पूछोगे नहीं मैसेज करके कि सर मैं भूल जा रहा हूँ फॉर्मूले, क्या करूँ। आपको पूरी लाइफ का 1 साल इसी को डेडिकेट करना है। सेम क्वेश्चन कंपैरिजन का लास्ट ईयर आया था, मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ कि कंपैरिजन करोगे क्वेश्चन आ जाएगा। गिवन और एक्सपेक्टेड का कांस्टेंट इक्वल कर देते, इक्वल मत करना अद्वैत, इक्वेट मत करना। इक्वेट आप तब करते हो एक्चुअल में, क्योंकि इधर देखो अद्वैत, इधर देखो 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 5, हर कोई इधर देखो, और इसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में, तो क्या लाइन बदल जाएगी? अरे नहीं, लाइन में 2 मल्टीप्लाई करने से लाइन बदल नहीं जाती, लाइन सेम ही रहती है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसको 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ तो दोनों लाइन सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप 2 कॉमन लेके काट सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, तो फिर से वो फर्स्ट वाली लाइन बन जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, सेम है, तो आप क्या करोगे कि दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे। 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 5/10, सब हाफ आ रहा है ना। 10वीं कक्षा में तो अपने को रटवा दिया था कि भाई ऐसा रट लो, इसका लॉजिक अपन ने अभी अभी सीखा है। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, इफ द लाइन इज टेंजेंट टू द इलिप्स दिस एट द पॉइंट दिस, यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है, हमेशा क्या करता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने को बोलता है। देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकालना है। प्लीज आप लोग खुद से सॉल्व करो, आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, सो योर टाइम इज स्टार्टेड, करो। मैं इस बार नहीं बताऊंगा, मैंने आपको क्या बोला, गिवन टेंजेंट और एक्सपेक्टेड टेंजेंट, जैसे कि अद्वैत बोला एकदम सही बात है, बस इक्वेट नहीं करना है आपको, कंपेयर करना है। कांस्टेंट अगर हाँ इक्वल कर दिया तो फिर कर सकते हो। सुनो मेरी बात, एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे कि इन दोनों इक्वेशन में आपने x का कोफिशिएंट अगर दोनों में 1 बना लिया, दोनों में अगर आपने 1 बना दिया, तो फिर y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म अब दोनों बराबर हो चुकी है। एक भी कोफिशिएंट अगर बराबर, जैसे x का मैंने बराबर कर दिया 1 बना के, तो अब y का जो भी कोफिशिएंट होगा यू कैन डायरेक्टली इक्वेट नाउ, यहाँ पर आप इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि एक कोफिशिएंट बराबर हो गया तो आप डेफिनेटली सारे बराबर होंगे, यही फंडा होता है। तो वो वाला तरीका करना तो कर लो, अदरवाइज डायरेक्टली कंपेयर कर लो। एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपके कंसेप्ट कि क्यों कंपेयर करते हैं अपन, क्योंकि लाइन में रेशियो बस सेम रहता है और एक भी कांस्टेंट। जैसे कई बार अपन क्या करते थे, ऊपर यहाँ पर मैंने इक्वेट करा था, आप अगर देख रहे होंगे, यहाँ पे देखो एक बार प्लीज, इधर देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस दिस 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 और y इज इक्वल टू गिवन, दोनों को मैंने क्या करा, इक्वेट ही कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y का कोफिशिएंट दोनों में 1 1 है और दोनों सेम लाइन है, तो एक भी कोफिशिएंट बराबर हो गया तो गणित में कहा जाता है कि सारे कोफिशिएंट बराबर होंगे, बस। हाँ वैसे भी कर सकते हैं अद्वैत, है ना, √7 से डिवाइड करने का बोलो ना, कर दो, चलेगा। बहुत बढ़िया सोच रहे हो आप, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि आपका कांस्टेंट बराबर आ जाएगा। एक्सेलेंट, एक ही बात है, आप जो सोच रहे हो वो एकदम सही है। इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, और जिसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होता है। मैं जेई की बात नहीं करता हूँ कभी भी, जेई में तो सक्सेसफुल हो ही होगा जिसके कंसेप्ट क्लियर है थ्रू आउट इन एनी सब्जेक्ट, लाइफ में कोई भी प्लेटफॉर्म में सक्सेसफुल हो जाएगा। आप कुछ भी पढ़ा, आपको हर बार सेम चीज़ थोड़ी पढ़ना है, 4 साल बाद हो सकता है आप कुछ और पढ़ रहे होंगे, तो आपके उसमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ भाई करो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, द टाइमर हैज स्टार्टेड, 2 मिनट हो चुका है। अच्छा समय अपना खत्म भी होने वाला है, तो अभी मैं कष्ट कर देता हूँ करने का। देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ये गिवन है टेंजेंट का इक्वेशन, और टेंजेंट का इक्वेशन दिस इज गिवन, और एक्सपेक्टेड टेंजेंट ऑफ इक्वेशन जो मैं खुद से लिख सकता हूँ t इक्वल्स टू 0 से, वो क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू 0 से जो टेंजेंट आएगा, देखो ना यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, एक्स इंटू 3x लिख दूँ, 3x लिख देता हूँ ना, बहुत बढ़िया, अपॉन a स्क्वायर माइनस, नहीं माइनस नहीं प्लस, वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू वाई वन, मतलब -9/2, तो 9y/2 का नेगेटिव, 9y/2 का नेगेटिव 9/2y इज इक्वल टू 1। अब अगर अद्वैत की बात अगर सुने तो ये 12 की जगह आप क्या करो 1 बना दो, मतलब डिवाइड बोथ साइड बाय 12। अगर आप ऐसा करते हो तो आरएचएस में 1 आ जाएगा, एक भी चीज़ बराबर हो गई तो सब बराबर हो जाएगा। अब आप इक्वेट कर सकते हो, ठीक है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ और ऐसा भी, समझ गए ना मैं क्या करने वाला हूँ। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं अपन, ये मेथड 1 है, दोनों बता देता हूँ मैं आपको, और ये मेथड 2 है, दोनों से बराबर आएगा। यहाँ पर मैं कंपैरिजन करूँगा, देख लो एक बार, है ना, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो। अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाए। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ समझाने की। तो पहले मैं दोनों एक्सपेक्टेड और गिवन लिख देता हूँ, 9/2। अच्छा
बी स्क्वायर भी आना चाहिए था, विच आई डिड नॉट राइट। वो पकड़ में आ जाता अपने आप, क्योंकि उसी का तो वैल्यू निकालना है। तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पर डायरेक्टली इक्वेट कर सकता हूँ। तो 1/12 इज इक्वल टू 3/a²। ठीक है, तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 36। ए का रहने दो ना, इतना ही रहने दो। यहाँ से अपन क्या करेंगे, बी स्क्वायर का वैल्यू भी निकाल देंगे। तो कंपेयर कर लो, y का कोफिशिएंट क्या है ये, और इधर क्या है ये, तो -2/12 इज इक्वल टू -9/2b²। तो कितना आ जाएगा, आपके आंसर बी आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, थाम 2 2 4, 4 3 12 और 3 9 27। तो बी स्क्वायर आ जाएगा आपके सामने 27। ओके, ये 2 6 12, 2 3 6 और 3 9 27। ओके, एसेंट्रिसिटी आपकी आ जाएगी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस छोटा नंबर क्या है 27 अपॉन बड़ा नंबर 36। 27 माइनस 6 3 9 9/36 मतलब 3/6 मतलब हाफ। अरे यार सॉरी, क्या कर रहे हो, मैंने एसेंट्रिसिटी निकाल दिया, एक्चुअल में आपको लेटेस्ट रेक्टम निकालना था। कोई बात नहीं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए। 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए मतलब 6। तो ये आ जाएगा आपके सामने 9। ओके, यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हो तो देखो क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 1 और इधर आ जाएगा 3/a², y का कोफिशिएंट -2 और यहाँ पे आ जाएगा -9/2b² और इधर आ जाएगा 12/1। यू कैन इजीली कंपेयर फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से, सेकंड वाले को लास्ट वाले से। ठीक है, बोर हो गए क्या, थक गए? क्या बात है, आज अपन ने पूरा टारगेट कंप्लीट कर दिया है। क्या बात है, मज़ा आ गया ना, आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है और अपन ने काफ़ी कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी। घर पर भी आप, जब भी मैं आपको डीपीपी देता हूँ सामने टाइमर लगाओ, अपने आप को इतना डरा दो ना, इतना डरा दो कि आपको डर ही ना लगे फिर एग्जाम में। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन में होमवर्क तो बनता है नहीं, तो एक क्वेश्चन कर लेते, बिकॉज हमने एक बार भी पैरामेट्रिक पॉइंट यूज नहीं करा है। तो एक क्वेश्चन ये वाला करेंगे, एफ एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू √2। ये लाइन है ना, इट टचेस द एलिप्स। एलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन फाइंड its eccentric angle. Find its eccentric angle theta of point of contact. ठीक, अच्छा सागर मुझे कह रहा था कि, सागर या कोई तो बच्चा कह रहा था कि इसेंट्रिक एंगल पैरामेट्रिक वाला यूज करे क्या। अभी आपको साफ साफ चिल्ला के बोल दिया इसेंट्रिक एंगल आपको निकालना है, तो आपको कौन सा वाला टेंजेंट यूज करना चाहिए, इसेंट्रिक एंगल वाला या पैरामेट्रिक टेंजेंट यूज करना चाहिए ना। पैरामेट्रिक टेंजेंट कैसे यूज करेंगे देखते हैं। अरे देखते हैं ना, कर ही लेते हैं इसको सॉल्व, कर लेते, क्या दिक्कत है, 2 मिनट लगेगा। ये टेंजेंट इसको टच करता है, देन फाइंड इसेंट्रिक एंगल। देखो गिवन टेंजेंट क्या है, गिवन टेंजेंट है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू √2। और पैरामेट्रिक टेंजेंट क्या होता है मेरे हिसाब से, अच्छा पैरामेट्रिक आपको याद करने की बिल्कुल मत रटो यार, कुछ मत रटो, मेरे को नहीं याद रहता है। आप हाल की हाल सोच सकते हो, एक्स स्क्वायर की जगह क्या डालना है आपको, एक्स x1 क्या पैरामेट्रिक पॉइंट होता है, a cos थीटा। ठीक है, और वाई स्क्वायर की जगह y a sin थीटा, और यहाँ पे सॉरी b sin थीटा, क्या कर रहे हो, तो ये आ जाएगा a और ये आ जाएगा b।
दिस इज इक्वल टू 1। ओके, ये a और a कट जाएगा, ये b और b कट जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने आ गया पैरामीट्रिक इक्वेशन, x अपॉन a cos थीटा। थोड़ा थोड़ा कॉर्ड जैसा दिखता है, अरे यार कॉर्ड में क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कैसी बात कर रहे हो यार, ये याद रह गया तो कॉर्ड भी याद रह जाएगा, और वाइस वर्सा। y अपॉन b इंटू साइन ऑफ लफड़ा, यहाँ पे सिंपली थीटा इज इक्वल टू 1, खत्म। आप क्या करो, ये जो √2 है, एक मिनट रुक जाना, मैं कुछ सोच रहा हूँ। फाइंड इट्स एसेंट्रिक एंगल, ये टच कर रहा है ना एलिप्स को। चलो अपन कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करा अगर मैंने तो 1/cos थीटा अपॉन ए। इसमें मैं √2 से डिवाइड कर दूं, एकदम रोना नहीं है अपने को, अगर मैंने √2 से डिवाइड करा तो ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए म्यूट करूंगा कॉल को, 2 मिनट के लिए बस। हाँ भाई, तो आपका एंगल मैंने निकाल दिया, एक्चुअल में कॉल आ गया था कोचिंग से, तो ये आप निकालो, बहुत इजी क्वेश्चन है। पैरामीट्रिक कब यूज करना है, जब एक्चुअल में आपको एसेंट्रिक एंगल बोला हो, अगर नहीं बोला तो नहीं करो, ठीक है। चलो, तो आपका होमवर्क जो है वो ये है कि आपको टॉपिक 2 करना है, ठीक है। अच्छा, टॉपिक 2 आप अभी कर नहीं पाओगे बिकॉज नॉर्मल अपने को करना है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट डीपीपी मैं दूंगा आज शाम को 6 बजे, तो वो आपको सॉल्व करनी है, डीपीपी नंबर 3, ठीक है। 6 PM पे अपलोड होगी वो, आप उसको सॉल्व कीजिए, बाकी मैं आपको मिलता हूँ कल, ठीक है। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।